जब हम कुंभ के मेले में करोड़ों लोगों की भीड़ देखते हैं या ईदगाह के अवसर पर लाखों लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, गिरजाघरों में भीड़ देखते हैं, गुरुद्वारों में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत धार्मिक हैं। धार्मिक होना अलग बात है और किसी मत पंथ का अनुयायी होना अलग बात है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी, सूर्य चंद्रमा सितारे कुछ नहीं रहेंगे, तब भी धर्म रहेगा। धर्म क्या है प्राय लोग समझ नहीं पाते। कोई किसी विशेष वेशभूषा को धारण कर लेता है तो वो मानने लगता है कि मैं धार्मिक हूँ। कोई किसी विशेष मान्यता का पालन करने लगता है तो मानने लगता है कि धार्मिक हूँ। वो धर्म नहीं है। धर्म वह है जो परम सत्य है। उपनिषदों में कहा है कि सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म। जो परम सत्य है वो धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जो उन 10 लक्षणों का पालन करता है वह धार्मिक होता है। पहला लक्षण है धृति, धैर्य, क्षमा, दमा, अस्तेय अग्नि चोरी न करना, शौच, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, धी बुद्धि, सत्य बोलना और क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, संसार का कोई भी प्राणी हो, जो इन धर्म के 10 लक्षणों का पालन करता है वही धार्मिक कहला सकता है। यदि आप कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी प्रकार की उपासना पद्धति करते हैं, तो आप धर्म के मार्ग पर चलने का केवल प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पूर्ण रूप से आपने धर्म को आत्मसात कर लिया है। महाभारत में कहा है धर्म क्या है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व जो है परम गुहा में निहित होता है। और इसको कौन जानता है? जो परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में बसाता है, केवल वही धर्म के तत्व को जानता है। संसार में आज जो कुछ दिखाई दे रहा है वो धर्म नहीं है। आप देखेंगे विदेशी आक्रांता है, गोरी, गजनी, बाबर, नादिर शाह, तैमूर लंग, इन्होंने धर्म के नाम पर खून की नदियां बहाई। नाम तो इन्होंने धर्म का लिया, लेकिन इन्हें धर्म की प्राथमिक कक्षा का भी ज्ञान नहीं था। धर्म के नाम पर अपनी मान्यता को थोपने की प्रवृत्ति थी, और ये धार्मिकता नहीं है, अंध परंपरा है। जब मनुष्य को धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता तो धर्म की रूढ़िवादिता को वो थोपने लगता है। रूढ़िवादिता कहाँ से पैदा होती है? अशिक्षा के। और जब मनुष्य में सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो अंध परंपराएं विकसित हो जाती हैं, और उन्हीं अंध परंपराओं को एक धर्म का एक चोला पहना दिया जाता है कि ये चीज़ धार्मिक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है वो जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे थे तो सुग्रीव से उनकी मित्रता हनुमान जी ने कराई थी। और जानते हैं हनुमान जी वेद के और व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे हनुमान जी को बंदर की शक्ल में बना दिया जाता है। पूछा जाए क्या हनुमान जी बंदर थे? नहीं। बाली सुग्रीव को वानर जाति का एक क्षत्रिय जाति थी जिसको वानर शब्द से संबोधित किया जाता था। वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाले शाकाहारी पुरुष जो कंदमूल फल का आश्रय लेते हैं। जो बाली की पत्नी थी तारा, वो विश्व की सबसे 5 श्रेष्ठ कन्याओं में मानी जाती है। क्या तारा का विवाह एक पूंछ वाले बंदर से हो सकता है? सुग्रीव का भी विवाह हुआ था, उसकी भी पत्नी थी, और ये सभी वेद पढ़ने वाले थे, हवन करने वाले थे। आज के बंदर क्यों नहीं वेद पढ़ते, क्यों नहीं हवन करते? हमने एक रूढ़िवादिता परंपरा चला दी कि हनुमान जी बंदर थे, और जिसको कहिए तो कहेगा कि नहीं हमारी मान्यता पर आप आघात कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? जब समाज में सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं की मान्यता हो जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले नवरात्र में आपने देखा होगा, इधर का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बंगाल में नवरात्र के ऊपर काली जी की पूजा होती है, नेपाल में भी होती है। न जाने कितने भैंसों की बलि दे दी जाती है। हिंदू समाज में मान्यता है काली जी को एक देवी के रूप में मानने की। देव क्या है, देवी क्या है, इसी का अर्थ समाज नहीं समझता।
देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। यह ध्यान रखिए, जो वेद का कथन होता है वही अंतिम सत्य होता है। वेद के विपरीत किसी भी समाज का, किसी भी संप्रदाय का कथन मान्य नहीं होता है। लेकिन जब समाज में एक ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कोई भी अंध परंपरा विकसित हो जाती है और लोग कहते हैं कि नहीं, यही हमारी धार्मिक मान्यता है। मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगा क्योंकि कई तथ्यों पर थोड़ा थोड़ा बताना है। आप देखिए, मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है कि देवताओं के शरीर से एक तेज निकलता है और वो देवी का रूप धारण कर लेता है क्योंकि महिषासुर को मारना है। और उसे एक देवी प्रकट होती है जो महिषासुर का वध कर देती है। महिषासुर क्या है? अज्ञान रूपी राक्षस, इसलिए उसको भैंसे पर बैठे हुआ दिखाया गया है। जब मनुष्य में तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुणी व्यक्ति पतन की तरफ जाता है। ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य से रहित हो जाता है, उसको पतन होता है, इसलिए उसको असुर की संज्ञा दी जाती है। उसको किसने मारा? सभी देवताओं के शरीर से निकले हुए एक तेज ने जो देवी का रूप धारण किया था और उसने मारा। एक रक्तबीज राक्षस है। रक्तबीज राक्षस को जब दुर्गा जी मारती हैं तो उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती है, नए रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। अंत में दुर्गा जी ने क्या किया? काली का रूप धारण किया और उसको मारकर सारे रक्त का पान कर गई, पुनः रक्तबीज समाप्त हो गया। ये अलंकारिक कथा है, यथार्थ रूप में नहीं। अलंकार क्या है? रक्तबीज क्या है? मनुष्य के कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है और जितने कर्म फल हैं उसके कारण ही पुनर्जन्म होता है। जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान होता है तो सभी कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा गया है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अब वो सतोगुण स्वरूपिणी जो दुर्गा देवी है, जिनके अष्टभुजा या 10 भुजाओं की कल्पना की जाती है और वो शेर पर बैठी है, इसका अर्थ क्या होता है? जो 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत सकता है, वो मन रूपी शेर पर सवारी करके अज्ञान रूपी महिषासुर राक्षस का वध कर सकता है। ये बात है। अब जो जिसने मन को जीत लिया, मना एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम, जिसने मन को जीत लिया वो अज्ञान रूपी राक्षस का वध कर लेगा। परिणाम क्या होगा? कर्मफल उसके समाप्त हो जाएंगे। वो ब्रह्म का साक्षात करके जब उसका कर्म बीज ही नहीं बचेगा तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। यही रक्तबीज रूपी राक्षस का मारना है। कर्म बीज को ही यहाँ रक्त बीज कहा गया है और उसका वध कौन करेगा? हमारी ज्ञान रूपी शक्ति। लेकिन उसको काली का रूप धारण दे दिया गया और मान्यता ये प्रचलित कर दी गई कि आप बकरे काटो, भैंसे काटो। जो जगत माता है वो बकरे क्यों खाएगी, भैंसे क्यों खाएगी? गुजरात की तो परंपरा का मुझे नहीं मालूम, लेकिन नेपाल में एक ऐसा स्थान है न जहाँ न जाने लाखों भैंसों को काट दिया जाता है। आप कामाख्या जाइए, वहाँ देखिए कितने धर्म के नाम पर कितने प्राणियों को मारा जाता है। पूछा जाए वेद के किस मंत्र में लिखा है, गीता के किस श्लोक में लिखा है, वेदांत के किस सूत्र में लिखा है कि ऐसा करो? जो जगत माता है, जो उनको आदि शक्ति के रूप में सात्विक उपासक है, वो भी कहते हैं कि नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जब वो माता है तो सभी बच्चों की माता हुई, सभी प्राणियों की माता हुई, पुनः वो बकरे का मांस क्यों खाएगी, उनकी बलि क्यों चढ़ाएगी? लेकिन आप किसको समझाएंगे? क्योंकि समाज में तो अंधकार है। आप किसी को कहेंगे कि भाई ये जगत माता है, इनके गुणों को धारण करो, तो जो जिसको बकरे मारकर खाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है वो तो कहेगा कि नहीं, यही हमारा धर्म है। ये धर्म नहीं है। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने पर मनुष्य क्या करता है? अपने को परमात्मा की तरफ जोड़ने का प्रयास करता है। धर्म की परिभाषा ऋषियों ने की है, यतो अभ्युत निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे प्रजा का कल्याण हो और अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति हो, परम तत्व का साक्षात्कार हो, वो धर्म है। केवल कर्मकांड धर्म नहीं है, केवल पूजा पाठ धर्म नहीं है, केवल वेशभूषा धर्म नहीं है। जो मैंने धर्म के 10 लक्षणों को बताया था उसमें एक सत्य है। सत्य का तात्पर्य क्या है? परमात्मा परम सत्य है।
और जो इसको मानता है वो आस्तिक होता है। लेकिन आप जानते हैं सबसे बड़ा आस्तिक कौन है? सबसे बड़ा आस्तिक वह है जो यह जानता है कि परमात्मा मेरे हर कार्य को देख रहा है। आप मंदिर में बैठे हैं, बाहर जूता रखा है, कोई आकर के उसको चोरी कर लेता है, वो सोचता है कि यहाँ कौन देख रहा है। यही सबसे बड़ी भ्रांति है। जो यह मानता है कि एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो कण कण में होने वाली हर क्रिया को जानती है। मैं हिमालय की गुफा में बैठकर पाप करूं या समुद्र के गहराई में जाकर के पाप करूं, मेरे हर कार्य को वो सत्ता देख रही है, तो समझ लेना चाहिए कि वो आस्तिक है, अन्यथा नहीं। चाहे कोई कितना भी पूजा पाठ करे, कितना भी हिमालय की गुफा में रह ले, लेकिन उस सर्वशक्तिमान सत्ता की अनदेखी करता है तो वो आस्तिक कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। जब से मनुष्य चाहे भारत में पैदा हुआ हो, चाहे अमेरिका में पैदा हुआ, यूरोप में हुआ, किसी भी मत मतांतर को मानता है, वो ये जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। को हम कुतो आगतो कुतः गमिष्यामि, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का मार्ग क्या है। इन्हीं 6 प्रश्नों के समाधान में सृष्टि के सारे प्राणी लगे रहते हैं। और आप जानते हैं ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 1,96,08,53,121 वर्ष हो गए हैं इस सृष्टि को चलते हुए। और ये सामान्य प्रश्न नहीं है, कहने के लिए तो ये सामान्य से प्रश्न लगते हैं, लेकिन जब से मानव सभ्यता पनपी है, ऋषियों के मन में यही प्रश्न हमेशा कौंते रहे हैं। और इन प्रश्नों के समाधान में न जाने कितने ग्रंथ लिख दिए गए, कितने गुरुकुल खुले, कितने विश्वविद्यालयों में इस पर चिंतन मनन हुआ, न जाने कितनी लाखों पीढ़ियां मनुष्यों की, दार्शनिकों की इस पर बीत गई। और प्राणनाथ जी की वाणी सरलता से इन प्रश्नों का समाधान करती है। चाहे वेद के रहस्य हों, उपनिषद के रहस्य हों, दर्शन शास्त्रों के रहस्य हों, गीता का उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है यह रहस्य हो, सब पर प्रकाश डालने वाली श्री तारतम वाणी मानव को उस चौराहे पर खड़ा करती है जहाँ से वह खड़े करे वो जान सकता है कि वेद में जिसको कहा है कि त्रिपाद ऊर्ध्वतुतैत पुरुष, वो कहाँ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भारतीय समाज स्वाभाविक रूप से धर्म के मामले में सहिष्णु होता है, वो दूसरे की विचारधाराओं को आदर करता है। यही कारण है कि सनातन हिंदू धर्म में 1000 संप्रदाय हैं, लेकिन लड़ते नहीं हैं। थोड़ी बहुत मतभेद की बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हिंसक रूप ले ले। और इसका कारण क्या है? दूसरे के विचारों को सम्मानित करना। लेकिन जहाँ परमात्मा की बात आती है, वेद ने क्या कहा? न त्वामान अन्यो, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। लेकिन प्रश्न यह होता है कि हमने तो परमात्मा के समानांतर कई परमात्मा बना देते हैं। आप किसी से पूछिए परमात्मा कितने हैं, सबका यही कहना होगा कि परमात्मा तो एक ही है। लेकिन जहाँ उपासना की बात आती है तो अलग अलग परमात्मा की कल्पना की जाती है। प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ में, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। क्या वेद में लिखा है कि परमात्मा 2 है? उपनिषद में लिखा है। वेद ने तो कहा न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपि उच्यते, न पंचमो न षष्ठो न सप्तमो अपि उच्यते। परमात्मा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। कैसा है? एकम एवं अद्वितीयम, वह एक है, उसके समान न कोई था, न है और न कभी हो सकेगा। अब देखिए, हिंदू समाज में 33 करोड़ देवताओं की बहुत बात की जाती है। एक भय बना दिया गया है कि यदि आप 33 करोड़ देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो आपका नाश हो जाएगा। वो देवता ही क्या जो नाश करे, देवता तो सबका कल्याण करने के लिए होते हैं। और देखिए इसका अर्थ क्या होता है। अथर्ववेद में 33 देवताओं का वर्णन है, यजुर्वेद में भी है। यस त्रयतिंशत् देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा। 33 देवता कौन है? मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ। 5 तत्व सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु कहलाते हैं। इनमें या इनके द्वारा संपूर्ण प्रजा का निवास होता है। 5 तत्वों से बने हुए संसार में ही, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, इनमें ही तो प्रजा रहती है।
द्वादश आदित्य, आदित्य कहते हैं वर्ष के 12 महीने, 12 आदित्य कहलाते हैं। 12 और 8 20। एकादश रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं, इनको रुद्र कहते हैं। 31 हुए। 32वां हो गया यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, आप खेती करते हैं वो भी यज्ञ है, आप अध्ययन करते हैं वो भी यज्ञ है, कोई भी शुभ कार्य करते हैं वो भी यज्ञ है, प्राणायाम करते हैं वो भी यज्ञ है, आप ध्यान करते हैं तो वो आध्यात्मिक यज्ञ है। इसलिए यज्ञ से कोई रहित नहीं। ये 32 हो गया। 33वां देवता क्या है? अभी मान लीजिए कि लाइट चली जाए तो क्या होगा, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी और यहाँ भी चारों तरफ थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। 33वां देवता है इंद्र। इंद्र यानी विद्युत। विद्युत किसको कहते हैं? जो संपूर्ण ऐश्वर्य का कारण है उसको इंद्र कहते हैं। ये 33 जड़ देवता हैं, इनकी कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा किसकी करनी है? जो इन सारी 33 देवताओं का भी जो स्वामी है, सारी सृष्टि का निर्माता है, वो परमात्मा चेतन है, अनादि है, अखंड है, एकरस है। न उसका कभी जन्म हुआ, न कभी मरण होगा, न कभी वो वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, न कभी वो रोगी होगा, न कभी दुखी होगा। जिसकी शरण में जाने से अनंत प्राणियों को मोक्ष प्राप्त होता है। और इसलिए जानते हैं देवता किसको कहते हैं? मातृदेव भव। माता देवता है क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है। पहला देवता माता। पितृदेव भव, पिता देवता है, उसने पालन पोषण किया है। आचार्य देव भव, आचार्य ने ज्ञान दिया है। आप जितने लोग बैठे हैं, यदि आप अनपढ़ होते तो मेरी बात को समझ नहीं सकते। यदि आचार्य ही नहीं हो तो मनुष्य और पशु में क्या रहता है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देव भव। जैसे मैं बाहर से आया हूँ, अतिथि हूँ, या कोई भी साधु सन्यासी महात्मा जो ज्ञान का निस्वार्थ प्रचार करता है, वो अतिथि के रूप में देवता होता है। पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। ये 5 देवताओं की पूजा का विधान है। हमने चेतन देवताओं की पूजा तो छोड़ दी, हमने नई नई कल्पना करके अपने न जाने कितने देवी देवता गढ़ लिए और आपस में झगड़ा करते हैं, हमारे देवता बड़े तुम्हारे देवता छोटे, और उनको खुश किया जाता है। कहीं कुछ चढ़ाया जाता है, कहीं कुछ चढ़ाया जाता है। आप पूरी गीता पढ़ जाइए, चारों वेद पढ़ जाइए, उपनिषद पढ़ जाइए, दर्शन शास्त्र पढ़ जाइए, इन 33 जड़ देवताओं से परे चेतन अनादि परमात्मा के सिवा किसी की भी भक्ति का विधान नहीं है। लेकिन आप हिंदू समाज को कौन बताएगा? आप यदि बताने चलिए तो हो सकता है कि उग्रवादी हो तो पत्थर भी फेंक दे, कटु शब्दों से संबोधित करे। लेकिन समाज को अपनी भूल तो सुधारनी पड़ेगी। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक सत्य का बोध नहीं होगा कि वास्तव में एक परमात्मा कौन है। मैं संक्षेप में एक हिंदू समाज की एक दुर्दशा के बारे में मैं कहता हूँ। मैं अभी आपने दुर्गा जी के बारे में बताया कि एक अलंकारिक व्याख्या है कि असुरों के तेज, असुरों के अत्याचार से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं के तेज से, यानी सात्विक शक्तियों के मिलन से दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिसने असुरों का संहार किया। यही स्थिति आप जानते हैं गणेश जी के भी बारे में भी है। यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है, गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रीपतिम हवामहे, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, वसोमम अहम जहान आत्म अजस गर्भधम। कोई इसके मंत्र पर नहीं, अर्थ पर नहीं विचारता। सबने ये मान लिया है कि सचमुच गणेश जी हाथी के मुख वाले हैं। गणपत किसको कहते हैं? गणनीय पदार्थों का जो स्वामी है उसको गणपत कहते हैं। वो अपनी सत्ता रूपी गर्भ में अनंत ब्रह्मांड को धारण करता है। कैसा है? अज अस्य, अजन्मा कहा गया इस मंत्र में। इसमें उस परमात्मा का वर्णन किया गया है जो अजन्मा है, जन्म मरण से परे है। वो शिव पार्वती का पुत्र नहीं है। आप शिव पार्वती के पुत्र 2 होते हैं, एक कार्तिकेय होते हैं और गणेश जी होते हैं। देवता किसको कहते हैं? जो महान पुरुष हैं। भगवान शिव महान योगीराज हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आप राम का आदर्श जीवन देखिए,
संसार में इनके समान कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होगा जो आदर्श पिता हो, आदर्श भाई हो, आदर्श राजा हो, जो अपनी प्रजा की खुशी के लिए अपनी पत्नी का भी परित्याग कर सकता हो, वो भी गर्भवती अवस्था में। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम देव पुरुष हैं, योगीराज शिव देव पुरुष हैं, चाहे ब्रह्मा जी हों, विष्णु हों, ये सभी सृष्टि के प्रारंभिक काल के देव पुरुष रहे हैं। इनके गुणों को धारण करना चाहिए। लेकिन देवताओं का भी आराध्य कौन है? एक परमात्मा, जिसके लिए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्त स्तवंत दिव्य ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र आदि सभी जिनकी दिव्य स्तुतियों से स्तुति करते हैं। वेदाए सांग पद क्रम उपनिषदय गायंती सामगा, सामवेद के गायक जिसको मंत्रों से गायन करते हैं। ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी लोग ध्यान में जिसका ध्यान करते हैं। आखिर सबका परमात्मा तो एक ही है, फिर लड़ाई झगड़े क्यों? और परमात्मा के नाम पर हजारों संप्रदायों की कल्पना की जाती है, सभी आपस में लड़ते हैं। सभी ये नहीं सोचते कि हम मिलजुल करके ज्ञान की धारा प्रवाहित करें। यहाँ जितने सब लोग बैठे हैं, मैं एक कट सत्य कहना चाहूँगा। आप सोचिए, यदि पूरे गुजरात का हिसाब देखा जाए तो गणेश पूजा में जितना धन खर्च होता है केवल एक वर्ष में, मैं समझता हूँ न जाने कितनी यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी। बंगाल में दुर्गा की पूजा में जितना धन बर्बाद किया जाता है, 1 हफ्ते 10 दिन पूजा होती है, फिर ले जाकर जिसको कुछ दिन तक पूजते थे नदी में फेंक आते हैं। ये श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा फैलती है। इससे लाभ क्या मिलता है? यदि ये सभी धनराशि सारे समाज में नैतिक शिक्षा के प्रचार के लिए किया जाता, वेद शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा दी जाती, तो आज समाज का रूप कुछ और ही होता। लेकिन एक परंपरा चल गई है और उसी को लोगों ने धर्म मान लिया है कि हम धार्मिक हैं, हमें ये काम करना ही है। आप देखिए, मैंने कहा था मैं कौन हूँ। आप जितने लोग बैठे हैं, क्या अपने को जानते हैं कि आप कौन हैं? इधर भाइयों का समूह बैठा है, इधर बहनें माताएं बैठी हैं। एक ही जीव है। जब नारी के तन में प्रवेश करता है तो कहता है कि मैं नारी हूँ, पुरुष के तन में आता है तो कहता है कि मैं पुरुष हूँ, पशु पक्षी की योनि में जाता है तो कहता है कि मैं पशु पक्षी हूँ। वस्तुतः वह तो इन सबसे अलग है। चेतना का स्वरूप स्त्री पुरुष पशु पक्षी सबसे परे है। हमने शरीर के धरातल पर देखा, हम न पंचभूत हैं, न मन चित्त बुद्धि अहंकार हैं, हम तो शुद्ध बुद्ध चेतन हैं। तभी तो मदालसा अपने बच्चों को जब लोरी सुनाती थी तो कहती थी कि शुद्धोवस्य बुद्धोवस्य संसार माया परिवचतोवस्य। आज तो अपने स्वरूप को भला कौन जाने। और प्राणनाथ जी की वाणी ने एक बहुत सरल वाक्य कहा है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहीं में जानो। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में वेदों के कथनों के आधार पर ध्यान समाधियों का आश्रय लेकर परब्रह्म की कृपा से यह जाना जाता है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, पंचकोश नहीं हूँ, इन सबसे परे मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ। कहाँ से आया हूँ? एक रहस्य है। 3 सृष्टियाँ हैं, कहाँ से हैं? इसको तारतम्य ज्ञान के बिना कोई नहीं जान सकता। और सबसे बड़ी चीज है कि परमात्मा कौन है। एक बात है, जो देवी की भक्ति करते हैं वो मानते हैं कि हमारी देवी से बड़ी कोई नहीं है। शंकर जी के भक्त मानेंगे कि हमारे शंकर भगवान से कोई बड़ा नहीं है। विष्णु के भक्त मानेंगे कि हमारे विष्णु भगवान से कोई बड़ा नहीं है। आखिर ये झगड़े क्यों? क्योंकि उन शब्दों का वास्तविक आशय कोई नहीं समझता। देखिए, जो कल्याणकारी है उसको शिव कहते हैं, जो सत्ता से व्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति, एक ही परम सत्य को व्याकरण के आधार पर, साहित्य के आधार पर अलग अलग नामों से कहा गया है। लेकिन ऐतिहासिक महापुरुषों को जब परमात्मा मान लिया जाता है तो वहां समस्या खड़ी होती है। सृष्टि जब पैदा होती है तो क्षीर सागर जिसको आप कहते हैं, वो क्षीर सागर मानसरोवर है, उसमें भगवान विष्णु ने तप किया था और बद्रिकाश्रम इसलिए उनके नाम पर बना। भगवान शिव कैलाश में समाधिस्थ रहे, उन्होंने उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म का चिंतन किया, इसलिए वो योगीराज हैं, सृष्टि के प्रारंभिक ऋषियों में माने जाते हैं।
हम जो वेद में शिव शब्द पढ़ते हैं, नमः संभवाय च मयो भवाय च शंकराय च शिवाय च शिवतराय च, वो शिव का अर्थ कल्याणकारी परमात्मा है। जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी परमात्मा था, और उसी परमात्मा के ये अलग अलग नाम हैं। उन नामों की व्याख्या न समझने के कारण समाज में एक भ्रांति पड़ गई है कि ये अलग देवता हैं, ये अलग देवता हैं। अलग अलग देवता नहीं है। देवता तो जो प्रत्यक्ष आपके घर में है उसका सम्मान नहीं करते। आज की नई पीढ़ी, गुजरात में तो प्राय माता पिता के पैर छूने की परंपरा होगी, लेकिन आधुनिक पीढ़ी जो उत्तर भारत में है वो कहीं ना कहीं अपना अपमान समझने लगती है। हो सकता है दक्षिण भारत में भी ये प्रवृत्ति चल गई है। माता पिता को कौन प्रणाम करेगा, आचार्य को कौन प्रणाम करेगा, साधु महात्मा सन्यासी को कौन प्रणाम करेगा। इसलिए जो हम श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान करते हैं वो है देव पूजा। देवताओं का भी देव, समस्त सृष्टि का, अनंत प्राणियों का स्वामी है एक परमात्मा। और वो कौन है? क्षर और अक्षर से परे एकमात्र उत्तम पुरुष ही अक्षरातीत है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने विवेचना की है कि 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। किस प्रकार से, मैं संक्षेप में आपको समझाता हूं। एक राजा है, अपने महल में आनंद में रह रहा है अपनी रानी के साथ। उसका एक दूसरा रूप भी है। जब वो सभा में बैठता है तो न्याय के सिंहासन पर बैठा होता है, सत्ता के रूप में बैठता है। अपने रंग महल में जिस तरह से अपनी महारानी से हंसता बोलता था, वो सिंहासन पर बैठकर हंस बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको एक संविधान के तहत रहना होता है। महारानी यदि उसके बगल में बैठती है तो महारानी से भी वो सिंहासन पर बैठकर हंसी मजाक नहीं करेगा, क्योंकि वो राज दरबार है। एक उसका तीसरा रूप भी है। जब वो सो रहा होता है, सोते समय किसी भयानक वन में प्रवेश कर गया होता है, अचानक सिंह हमला कर देता है तो घबरा करके उठ जाता है। महारानी कहती है कि अरे क्यों घबरा कर उठ रहे हो? महाराज कहते हैं कि अरे एक भयानक सिंह आ गया था। महारानी कहती है कि कोई सिंह नहीं आया था, चुपचाप सो जाइए, आप सपना देख रहे थे। तो आप देखिए, जो सपना देख रहा वाला स्वरूप है वो है क्षर पुरुष आदि नारायण। जो सत्ता के रूप में बैठा हुआ है वो अक्षर पुरुष है, जो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है। और जो उत्तम पुरुष है वह है जो अपने प्रेम और आनंद के सागर में डूबा हुआ है, वह है अक्षरातीत। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। सृष्टि का उद्भव कहाँ से होता है? जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ सो गए हैं, सोते समय आप सपने में दिल्ली चले गए। दिल्ली में आप किसी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठे, उसने आपको चांटा मार दिया, आपकी नींद टूट गई। नींद टूटने के बाद आप देखते हैं कि अरे मैं तो यहीं पर सो रहा था, ये तो सपने में चला गया था। उसी तरह से अक्षर का मन, जो कारण प्रकृति महाकारण मोह माया में आकर प्रतिबिंबित होता है स्वप्न के रूप में, तो अपने को नारायण के रूप में देखता है। और उसी नारायण के संकल्प एको हम बहुश्याम से अनंत सृष्टि का उद्भव होता है। जैसे आप निद्रा में दिल्ली चले गए थे और वो आपका तन तो यहाँ पर सो रहा था, इस स्थान का नाम मुझे याद नहीं है, राजकोट ही मान लीजिए। आप यहाँ पर हैं, यहाँ सो गए थे, सपने में आप दिल्ली पहुँच गए थे। दिल्ली में जब आपको चांटा मारा तो आप यहाँ उठ बैठे, या यहाँ किसी ने उठा दिया, तो आपका दिल्ली में जो स्वरूप दिख रहा था वो समाप्त हो जाता है। यह सृष्टि आदि नारायण के संकल्प से चल रही है। और जैसे ही वो स्वप्न टूटेगा आदि नारायण का, यह स्वप्न में ही जगत समाप्त हो जाएगा। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये हिमालय, कुछ नहीं बचेगा। इसको कहते हैं महाप्रलय। इसलिए इस क्षर जगत का जो संचालक है आदि नारायण है, उसी के संकल्प से सभी प्राणियों का चैतन्य दिख रहा है, जिसको संकल्पिक प्रतिबिंबित चेतन कहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, सभी स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत और सभी प्राणी मात्र सभी नश्वर हैं, क्योंकि ये संकल्प मात्र से बने हैं, जिसको स्वाप्निक कहते हैं। किसके संकल्प से बने हैं? अक्षर ब्रह्म के। और अक्षर ब्रह्म क्या है?
अनंत ब्रह्मांडों का निर्माता, जिस अक्षरातीत को हम सच्चिता आनंद कहते हैं। जैसे तीन चीजें हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य का स्वप्न है नारायण, चितघन स्वरूप स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म है, और आनंद का स्वरूप उसका निज स्वरूप है। सत अंग है अक्षर ब्रह्म, चितघन स्वरूप और आनंद स्वरूप से वो स्वयं क्रीड़ा करता है। जो सत से परे है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष अक्षरातीत। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा कौन है? उत्तमा पुरुषा त्वन्य परमात्मा इति उदाहृता। जो उत्तम पुरुष है वही अक्षरातीत है, वही अनादि परमात्मा है। और वो अनादि परमात्मा कहाँ है? आप देखिए, आप किसी से पूछिए कि कहाँ है परमात्मा। आपने थोड़ी देर पहले कीर्तन सुना था, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई दिख्या, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। यदि सबके अंदर ही परमात्मा है तो सभी अज्ञानी क्यों हैं? सभी पाप क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे कि पाप तो जीव कर रहा है। आग में लोहा डाल देंगे तो लोहा और आग दोनों एक स्वरूप हो जाएंगे। अभी कुछ घंटों पहले सूरज उगा हुआ था, क्या आप कह सकते हैं कि सूर्य में अंधेरा था? यदि सूर्य में अंधेरा नहीं था तो ब्रह्म के अंदर माया का प्रवेश कहां से हो सकता है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आप में से कोई भी नरक जाने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं चाहेगा। चाहे कोई कि दुनिया में सबसे अधिक पाप करेगा वो भी नरक जाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्या नरक में परमात्मा नहीं है? जब सारी सृष्टि परमात्मा ने ही बनाई है और परमात्मा सृष्टि के कण-कण में है, तो नरक के कण-कण में भी तो वही होगा। फिर उससे घृणा क्यों होती है? नरक में कोई रहना क्यों नहीं जानता? काल आवत कब ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न होई। परमात्मा सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है। ये जगत असत जड़ और दुख का स्वरूप है। असत जड़ और दुख के कण-कण में यदि परमात्मा व्यापक है तो सारा संसार भी वैसा ही होता। जहाँ ग्रंथों में सर्वम खलिदम ब्रह्म कहा गया है, वो कहाँ के लिए कहा गया है? परम धाम के लिए कहा गया है। परम धाम के कण-कण में परमात्मा है, कण-कण में प्रेम है, कण-कण में चेतना है, कण-कण में आनंद है। इसलिए वेद ने क्या कहा? यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोके स्वहितम। जहाँ अनंत ज्योति है, जहाँ अनंत प्रेम है, हे परमात्मा मुझे वहाँ ले चल। अभी दीपावली का त्योहार बीता, ऋषियों ने एक बहुत ऊंची बात कही है और वो जन साधारण को भी याद रहती है कि अस्तो मां सदगमय, हे परमात्मा मुझे इस असत्य जगत से सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। मृत्योर माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। आप देखिए, जिस परमात्मा का नाम लेने मात्र से आपका हृदय पवित्र होता है, भले ही कोई दिन भर झूठ बोले, कुछ भी करे, लेकिन 10 मिनट के लिए भी याद करके सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करता है तो कुछ क्षणों के लिए ही सही उसका मन पवित्र हो जाता है। यदि परमात्मा एक रस आपके हृदय में व्यापक है तो आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि क्यों जल रही है? आप मरते क्यों हैं? जैसे जीव का परिमाण कितना होता है? बहुत छोटा सा। उपनिषद में कहा गया है कि बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी छोटा जीव होता है। जब उतना छोटा सा जीव आपके अंदर है, हाथी के अंदर है तो जिंदा है, और वो निकल जाता है तो इतना बड़ा हाथी का शरीर मुर्दार होता है। परमात्मा सबके अंदर व्यापक है, कण कण में है, तब तो किसी की मृत्यु ही नहीं होनी चाहिए, कोई दुखी ही नहीं होनी चाहिए, कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए, और कोई पाप करना ही नहीं चाहिए। आप देखिए, एक पहरेदार, जब पहरेदार अपना कार्य कर रहा होता है तो कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, कुछ गलत कार्य नहीं कर सकता। सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता परमात्मा सारी सृष्टि में कण-कण व्यापक हो रहा है, फिर भी आप देखते हैं चारों तरफ पाप का तांडव क्यों हो रहा है? आखिर परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के धाम में इतने पाप क्यों क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तो इस सृष्टि से सर्वथा परे है।
आप गीता पढ़ते हैं, गीता में एक बहुत सरल सा श्लोक है जिसका भाव बहुत गहरा होता है। गीता में क्या कहा गया है? न तत् भासते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। न शशंको न पावका, वहां चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं। गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जिसको अपने कर लेने के बाद पुनः जन्म मरण का चक्र नहीं होता है, वो परम धाम है। तो इस संसार में तो सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, विद्युत भी है, अग्नि भी है, फिर वो कौन सा धाम है? इसलिए स्पष्ट है, उपनिषदों ने कहा तो, लेकिन उसके आशय को किसी ने समझा नहीं। उपनिषदों ने क्या कहा? दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठितम, परमात्मा कहाँ है? ब्रह्मपुर में। और ये क्या है? माया नगरी। काल आवत कबु ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, ये तो काल का देश है। जो जन्मा है वह मरेगा, जिसने तन धारण किया है आज नहीं तो कल अवश्य तन छोड़ेगा। ऋषि मुनि हो, योगी यति हो, देवी देवता हो, सबको तन छोड़ना पड़ता है। एक दिन ऐसा समय आएगा, न कैलाश रहेगा, न वैकुंठ रहेगा, न हिमालय रहेगा, न अयोध्यापुरी रहेगी, न द्वारिकापुरी रहेगी। महाप्रलय में तो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, क्योंकि जब सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, आकाश नहीं था, 14 लोक नहीं थे, कुछ नहीं था, तभी वो परमात्मा था। इसलिए आवश्यकता है कि हम उस परम सच्चिदानंद परमात्मा को जाने, जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमा, वेदे च लोकेस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तमा। जो क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, वेद में जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है, और वही एकमात्र उपास्य है। हर हिंदू जानता है कि उसका धर्म ग्रंथ क्या है, भले ही उसने अपने धर्म ग्रंथ वेद को नहीं देखा है। मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं और वो बता देगा कि परमात्मा कहाँ है और कैसा है। वेद ने क्या कहा? आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, तमस के परे है। और हम किस में खोज रहे हैं? तमस के अंदर। अभी रात हो गई है, रात आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक खोजिए कि सूरज दिख नहीं रहा है, सूरज दिख नहीं रहा है। रात के अंधेरे में सूरज कहाँ दिखेगा? वैसे ही माया के अंधकार में आप परमात्मा को खोजते हैं तो परमात्मा कहाँ से मिल जाएगा? जानते हैं, एक एक चौपाई में प्राणनाथ जी की वाणी सारे रहस्य से पर्दा उठा देती है। अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। ये सारी सृष्टि कहाँ से बनी है? निराकार से। आप देखिए, ये जो निराकार मोह सागर है, जिसको कारण प्रकृति का रूप कहते हैं, प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप, यहाँ से तो समुद्र बहुत नज़दीक है। आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? असंख्यों लहरें एक साथ उठ रही हैं, पुनः उसी में डूब रही हैं। न जाने कितने पानी के बुलबुले उठ रहे हैं। हमारी जो पृथ्वी लोक है, हमारा जो ये 14 लोकों का जो ब्रह्मांड है, समुद्र के किनारे एक बालू के कण के समान भी नहीं है। और इसी मोह सागर से असंख्यों 14 लोकों के ब्रह्मांड हल पल पैदा हो रहे हैं, उसी में डूब जा रहे हैं। जैसे समुद्र में बुलबुलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, हमारी पृथ्वी जैसे असंख्यों पृथ्वियों का कोई अस्तित्व नहीं है इस अनंत सृष्टि में। और ये सभी कहाँ से बने हैं? उस निराकार मंडल से। निराकार में ही संसार का सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े योगी यति भी परमात्मा को निराकार मान लेते हैं, क्योंकि जब अनुभूति नहीं होती, अनंत को उस पार नहीं कर पाते, तो हार मान करके कह देते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगम पार अपार पार, इस निराकार के परे क्या है? बेहद। बेहद के परे क्या है? अक्षर। और अक्षर के परे क्या है? वो अक्षरातीत। और यदि हम धर्म ग्रंथों का चिंतन करें, तारतम वाणी के प्रकाश में उसको हम समझने का प्रयास करें, तो पता चलता है कि परमात्मा तो निराकार से परे है। इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में हम उसको कहाँ खोज रहे हैं? जिसने वेदों को समझा, उपनिषदों को समझा, गीता का समझा, संतों की वाणियों को गंभीरता से समझने का प्रयास किया, वो जानता है कि यह वास्तव में परमात्मा कौन है।
कबीर जी बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कि क्षर अक्षर के परे किस प्रकार से वो परमात्मा है। क्षर अक्षर से परे वो अक्षरातीत है, और इसी अक्षर के लिए वो संसार जानने का प्रयास करता रहा है, लेकिन उसको भी जान नहीं पाया। कबीर जी कहते हैं अक्षर से अवधु है न्यारा। परमात्मा कहाँ है? अक्षर से भी परे। और दुनिया तो फंसी हुई है, विशेषकर हमारा हिंदू समाज क्षर के संकल्प से बने हुए इस जगत में महापुरुषों को ही सच्चिदानंद परमात्मा का रूप माने बैठी है। नए नए संप्रदाय बन गए, हजारों संप्रदाय अपने अपने संप्रदाय की महिमा में न जाने कितनों ने ग्रंथों की रचना की, अलग अलग गुरु बने, सभी अपनी महिमा का गान करते हैं, किंतु कोई भी निष्पक्ष रूप से यह सोचता नहीं है कि वास्तव में हम सत्य को किस तरह से ग्रहण करें। याद रखिए, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है शांति की प्राप्ति। आप सारे संसार में चले जाइए, सारे संसार का धन आपको मिल जाए, किंतु यदि आपने सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपको शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उपनिषदों ने क्या कहा? तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वतम न इतरेषाम। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिसने उस परम सत्य को देखा है, केवल उसके पास शाश्वत शांति, अन्य किसी के पास नहीं। अभी मैं आपको बता रहा था कि परमात्मा कहाँ है? तमस के पार है, तमसा परस्ता। और कैसा है? आदित्य वर्णा, सूर्य के समान प्रकाशमान है। इसलिए परमात्मा को न तो आप साकार कर सकते हैं न निराकार कर सकते हैं। एक विचारधारा चलती है कि परमात्मा है तो निराकार, लेकिन भक्तों के लिए साकार रूप धारण कर लेता है और फिर निराकार में आ जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। निराकार का स्वरूप क्या होता है? माया का। निराकार प्रकृति से यह साकार जगत बनता है, और यह साकार जगत निराकार माया में लीन हो जाता है। प्रकृति के रूप का परिवर्तन होता है। परमात्मा का रूप अनादि काल से जैसा था, अनंत काल तक वैसा ही रहता है, कभी उसमें विकृति नहीं आती। इसलिए न तो आप उसको साकार कहते हैं, साकार उसको कहते हैं जो 5 तत्वों से बना है। जो 5 तत्व सत्व रज तम से परे है, उसको साकार आप नहीं कह सकते। और साकार का सूक्ष्म रूप ही निराकार होता है, जो कारण प्रकृति है, महामाया है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को न तो आप साकार कहेंगे न निराकार कहेंगे। उसका स्वरूप अखंड स्वरूप है, आदित्य वर्ण है, अनंत सूर्यों की तेजस्विता उसमें है तो अनंत चंद्रमा की शीतलता है, अनंत फूलों का सौंदर्य है, अनंत सागर की गहराइयों जैसा उसका प्रेम है। और ऐसे परमात्मा को आप शब्दों की परिधि में नहीं बांध सकते। इसलिए प्राणनाथ जी ने बहुत सरल तरीके से कहा कि अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संवार। हमें अपना ध्यान किधर ले चलना है? प्रकृति से परे। और उसी को वेद ने बार बार ब्रह्मपुरी कहा, दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठितम। अथर्ववेद का केन सूक्त केवल इसी पर आधारित है कि ब्रह्मपुरी कहाँ है, कैसा है परमात्मा, कहाँ है परब्रह्म। लेकिन हमने तो अंधेरे के कणकण में उस सूर्य को खोजने का प्रयास किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इस समय आप रात्रि में पूरा राजकोट तो क्या, आधी पृथ्वी को खोज डाल लिए, अमेरिका को छोड़कर। तो आपको चाइना में, भारत में कहीं भी सूर्य के दर्शन नहीं होंगे। और सूर्य में न तो अंधेरा हो सकता है, न अंधेरे में सूर्य हो सकता है। इसलिए सृष्टि के कण में न तो परमात्मा है और न परमात्मा के अंदर माया है। दोनों का स्वरूप अलग अलग है। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ सतचित आनंद है वहाँ असत जड़ और दुख नहीं। परमात्मा के धाम में परमात्मा की लीला है, परमात्मा का आनंद है। ये संसार तो जन्म मरण का चक्र है। अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए प्राणी उत्पन्न होते हैं, भिन्न योनियों में भ्रमण करते हैं। इसलिए ये द्वैत का मंडल है, जीव और प्रकृति का मंडल है। इसके परे अद्वैत है, यानी हद से परे काल माया का जो ये ब्रह्मांड है, इसके परे है बेहद का ब्रह्मांड, जिसको योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। जहाँ अखंड ब्रह्म अखंड माया के साथ लीला करता है,
वहाँ की माया भी चेतन है, क्योंकि सूर्य और उसकी तेजस्विता को अलग नहीं किया जा सकता। और उस योग माया से परे वो परम धाम है, जिसके लिए वेदों में, उपनिषदों में, संकेतों में वर्णित किया गया है। प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का परिक्रमा ग्रंथ उसी परम धाम का वर्णन करता है। और उस परब्रह्म को हम साकार और निराकार के बंधन में नहीं बांध सकते। संकेतों में केवल, उपनिषदों में केवल कहा गया है कि वह परमात्मा अनंत सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी तेजस्वी और अखंड स्वरूप वाला है। वो अखंड स्वरूप कैसा है, कैसा उसको पाने का मार्ग है, इसके लिए हमें तारतम्य ज्ञान का प्रकाश चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो 3 पुरुषों का विवेचन किया और ये भी कहा कि उसको पाने के लिए अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या होता है? जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा का एक अनादि प्रियतम केवल परमात्मा है। समस्त सृष्टि का परमात्मा केवल एक है और केवल उसी की उपासना होनी चाहिए। पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या। एक सरल सा वाक्य बोल दिया, पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या। अनन्या का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई दूसरा न हो। आत्मा का प्रीतम केवल सच्चिदानंद परमात्मा है और उसकी अनन्य प्रेम से, उसके जैसा प्रेम किसी और से न हो। पतिव्रता को देखिए, अपने देवर से भी उसका स्नेह रहेगा, जेठ के प्रति भी सम्मान रहेगा, ससुर के प्रति भी सम्मान रहेगा, लेकिन हृदय का प्रेम केवल बच्चे के, केवल अपने प्रीतम के लिए होता है। उसी तरह से आप संसार में हैं, सभी महापुरुषों का सम्मान कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान कीजिए। उनके जैसा कोई धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला नहीं हुआ। योगीराज शिव का सम्मान कीजिए कि देखिए सारे संसार से संबंध तोड़कर कैलाश में बैठे हैं, रात दिन ध्यान में लगे हैं। किसके लिए? सबको संदेश दे रहे हैं कि मैं तो संसार से संबंध तोड़कर जिस तरह से परमात्मा के ध्यान में हूँ, सारे संसार को भी चाहिए कि परमात्मा की आराधना करें। ये संदेश है। किसी भी महापुरुष को देखिए, उनके गुणों को ग्रहण कीजिए। गुणों की पूजा ही वास्तव में देव पूजा है। लेकिन हिंदू समाज ने चित्र पूजा को तो समझ लिया, चरित्र पूजा को किनारे कर दिया। जब तक हम चरित्र पूजा नहीं करेंगे चित्र पूजा की अपेक्षा, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। भक्ति अलग है। भक्ति क्या होती है? अनन्य प्रेम के द्वारा भक्ति होती है। हमें अपना एकनिष्ठ प्रेम उस सच्चिदानंद परब्रह्म के लिए समर्पित करना होगा, जो क्षर से परे है, अक्षर से परे है, असत जड़ और दुखमय संसार से परे है, हद बेहद से परे, जिसके परम धाम में अनंत प्रेम है, अनंत सौंदर्य है, अनंत शांति है, अनंत आनंद है, और जिसकी उपासना के लिए वेदों में विधान किया गया है। वेद, उपनिषद, दर्शन जिस सत्य को दर्शाना चाहते हैं, संसार के सभी ग्रंथ, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, संसार के सभी ग्रंथ जिसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि एकमात्र उत्तम पुरुष सच्चिदानंद अक्षरातीत उपास्य है। हिंदू समाज के सभी संप्रदाय के विद्वानों को चाहिए कि निष्पक्ष हृदय से अपनी अंतरात्मा में विचार करें। वे आखिर हिंदू समाज के 1000 संप्रदायों का मूल धर्म ग्रंथ तो वेद ही है। वेद से परे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। क्या वेद ये कहते हैं कि परमात्मा के नाम पर भिन्न भिन्न देवी देवताओं की कल्पना करके पूजिए? जो देवी देवता का वास्तविक स्वरूप है, हमने तो उन्हें भुला दिया। हमने तो हनुमान जी को बंदर बना दिया, किसी को बैल पर बैठा दिया, किसी को पक्षी पर बैठा दिया। उन अलंकारिक कथनों का अर्थ नहीं समझा, आपस में लड़ते झगड़ते रहे। हमारे भगवान बड़े, तुम्हारे भगवान छोटे। भगवान तो सबका एक है। जिसमें अनंत ऐश्वर्य हो वो भगवान है, और समस्त सृष्टि का परमात्मा एक है। सांप्रदायिक कट्टरता से परे होकर सबको सत्य की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह ध्यान रखिए, सत्यमेव जयते न नृतम सत्येन पंथा विदतो देवयाना। हमेशा सत्य की विजय होती है। यदि आप सत्य की खोज में रहेंगे तो आपको सत्य प्राप्त होगा। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र ही है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है
उसको जानने की जिज्ञासा कीजिए। जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है और उसको अपना लक्ष्य बनाता है, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो उसको ज्ञान को ग्रहण करे, संकीर्णता में न बंधे। क्योंकि ये मानव जन्म मिला है न जाने कितने जन्मों में भटकने के बाद केवल परमात्मा को पाने के लिए। हमें संप्रदायवाद और गुरुवाद से परे होकर एक शाश्वत सत्य की खोज में हमें लगने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि हमें सत्य प्राप्त हो गया तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा, अन्यथा क्या होगा? शरीर छूटने के पश्चात न जाने हमारा क्या हाल होगा। आप कल्पना कीजिए, अभी कोरोना काल में कितने लोग संसार से चले गए। जिन्होंने परमात्मा का ध्यान किया होगा उनकी अच्छी गति हुई होगी, जिन्होंने ध्यान नहीं किया होगा किसी न किसी योनि में वो भटक रहे होंगे। पता नहीं पशु पक्षी की योनि में गए होंगे, प्राणी की योनि में गए होंगे या किसकी योनि में, ये तो केवल परमात्मा ही जानता है। इसलिए हमारे जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम अध्यात्म के इन रहस्यों को जानें। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। आजकल योग के नाम पर चारों तरफ प्रचार तो हो रहा है, लेकिन कौन सी उपासना पद्धति है जो हमें क्षर अक्षर से परे करके, निराकार मंडल से परे करके हमारी आत्मा को परम धाम में केंद्रित कर देती है और प्रेम के मार्ग पर चलाकर हमारा परम धाम का साक्षात्कार करा सकती है। अभी आज के समय में मैंने संक्षेप में अध्यात्म के कुछ तत्वों पर प्रकाश डाला है। जितना सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा हुई, और आप सोचते होंगे इस कार्यक्रम में बार बार प्राणनाथ प्राणनाथ कहा जाता है, तो प्राणनाथ किसी व्यक्ति को नहीं कहते हैं। अथर्ववेद में एक प्राण सूक्त है। प्राण का अर्थ होता है जीवन, जो अनंत ब्रह्मांडों को जीवन देने वाला है। उसका पहला मंत्र है प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वसि यो भूतः सर्वस्व ईश्वरो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देने वाले प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वसे, जिस संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देने वाले जिस परमात्मा के वश में यह जगत है उसको प्रणाम है। प्राणनाथ का तात्पर्य क्या है? जो अनंत प्राणियों को जीवन देने वाला है, सभी आत्माओं का प्रीतम है, उसको हम प्राणनाथ कहते हैं। वो हमारी आत्मा का प्रीतम है, इसलिए उसको हम प्यारे शब्द से संबोधित करते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक सच्चिदानंद परब्रह्म का चिंतन मनन करें, उसकी खोज करें, उसकी जिज्ञासा करें, और जहाँ से भी उसका प्रकाश मिले सांप्रदायिक कट्टरता को छोड़कर उसको ग्रहण करें, अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। मैं अभी तक लगभग 1 घंटे के अपने वक्तव्य में जहाँ तक संभव हो सका मैंने सत्य को संक्षेप में दर्शाने का प्रयास किया है। अभी थोड़ा सा समय है, आप सबके मन में यदि कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं शंका समाधान के उद्देश्य से। और मैं कोई सर्वज्ञता का दावा नहीं करता कि आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ बता दूंगा। हाँ, मैं प्रयास अवश्य करूँगा उस परमात्मा की कृपा से। यदि आपके अंदर जिज्ञासा होगी, कुछ प्रश्न करेंगे, तो यथासंभव संभव मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दूं। यदि आपके हृदय को संतुष्टि होती है तो मैं भी अपने को धन्य समझूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि जो भी प्रश्न हो आप लिख कर भेज सकते हैं, उसका विस्तृत उत्तर दिया जाए। तो प्राणधार धर्म प्रेमी सुंदर साथ सज्जन वृंद, अपने पूज्य स्वामीजीના મુખારવિંદથી 1 કલાક બ્રહ્મવાણી જે હમણાં આપણને મહત્વ ગરિમા બતાવી એ ચર્ચાને શ્રવણ કરી અને 1 કલાકની ચર્ચાના માધ્યમથી એમણે કે આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, સંસાર અને શરીર છૂટે, આપણે પ્રારંભિક પણ એ જ વાત કરી અને ધર્મના જે 10 લક્ષણ એમાંથી ધર્મ કોને કહેવાય, ધાર્મિક વ્યક્તિ કોને કહેવાય, એ તત્વ પણ એમને પ્રકાશ પાડ્યો. અને આની અંદરથી તમને હવે કેમ કે સમય વધારે ન લેતા
જે તમને કોઈને સંશય યા શંકા હોય કે ભાઈ અમને આ વસ્તુ પર હજી અમને પૂર્ણ રૂપથી સમજાયું નથી, તો તમે લોકો એક નાની એવી કાપલીમાં પ્રશ્ન લખી અને પૂજ્ય સ્વામીજીને આપણી પાસે 10 મિનિટ છે પૂછી શકો છો. નહીતર આપણે અંતિમ પછી આપણી વચ્ચે જે પૂજારી શ્રી પધાર્યા છે એમનું સાલથી સન્માન સમારોહ થોડી 10-15 મિનિટ માટે છે. અને ત્યાર પછી તમને જમવા માટે જે પણ મને આગળથી માર્ગદર્શન આપવામાં આવે, જે પણ કહેવામાં આવે એ પ્રમાણે અહીંથી તમને સુંદરસાજી કહેવામાં આવશે. એ જ પ્રમાણે સભાની અંદર તમે વ્યવસ્થા જાળવજો. માની લો કે અહીંથી બોલવામાં આવે કે પાછળથી થોડા જ જાય સુંદરસાદ ધર્મપ્રેમી સજ્જન, તો એટલા જ ઊભા થાય. વ્યવસ્થા ના વીખો પ્લીઝ. એક નમ્ર વિનંતી છે, કેમ કે આટલી બધી સમુદાયને વ્યવસ્થા જાળવવી બહુ જ કઠિન કામ છે. અંદર પણ વ્યવસ્થા બગડે એ લોકોનું આયોજન એવું આપણે નહીં કરીએ. સમય નથી થયો, 6:45 જ થયા છે. થોડી શરદીની ઋતુ ઠંડીના હિસાબે આપણને લાગે છે. ઘર પર પણ જઈને આપણે સૂઈ જ જવાનું છે, બરાબર? તો તમને કોઈને પ્રશ્ન થાય છે કે છે કોઈને? તો સભાને પૂર્ણ કરીએ ક્યાં? ચલો કોઈ બાત નહીં. અત્યારે કદાચ તમે લખીને ન આપો તો અમારો એક નંબર કોન્ટેક્ટ મેં આપું છું, 1-2 નંબર, એમના ઉપર તમે પણ ફોનથી પૂછી શકો છો. અને શ્રી પ્રાણનાથ જ્ઞાનપીઠ સરસાવા યુપી, જ્યાંથી પૂજ્ય સ્વામીજી પધાર્યા છે, તો આપણી જે વેબસાઇટ ત્યાંથી યુટ્યુબ પર જે આઉટ થઈ રહી છે ચર્ચા, જે પણ અમારા વાર્ષિક ઉત્સવ પ્રોગ્રામ, તો એમને લઈને જે વેબસાઇટ છે આપ નોટ કરો. હું અહીંથી બોલું છું તો એ વેબસાઇટની અંદર આપણે આપ જે નોટ કરશો ને SPJIN કરી લ્યો. અત્યારે પણ સર્ચ કરી શકો છો. તો એમની ઉપર પણ તમે પૂછી શકો છો. SPJIN એ સર્ચ કરશો તો એ વેબસાઇટ ઉપર તમને સંપૂર્ણ જે પણ સંશય, જે પણ શંકા હોય, એક પરબ્રહ્મને લઈને જાણવાની કંઈ પણ જિજ્ઞાસા કે પીપાસા હોય તો તમે એ ચર્ચા પણ શ્રવણ કરી શકો છો. અને એના પરથી તમે નંબર કોન્ટેક્ટ માટે છે. અત્યારે કોઈના પ્રશ્ન? તો પ્રાણધાર સુંદરસાજી, આપણે એવું કરીએ, ત્યાં તમે વિચારતા હોય અથવા કોઈ પણ પ્રશ્ન લખતા હોય પહેલા ના જે સમય છે આપણી વચ્ચે 5-10 મિનિટનો, તો એ સમયમાં આપણે મારા શ્રીઓ પધાર્યા છે એમનું આપણે સાલથી સન્માન કરીશું. SPJIN કરીને વેબસાઇટ છે, જેમાં આપણા સ્વામીજીનું બધું જ સાહિત્ય મળી જશે. હા, PDF ફોર્મેટમાં બી મળી જશે અને એમાં કોન્ટેક્ટ નંબર્સ બી મળી જશે SPJINના. અને યુટ્યુબમાં આપણી જે ચેનલ છે SPJIN, એમાં 700 કલાક કરતાં બી વધારે ચર્ચા તમને મળી જશે. તમને પૂરેપૂરું જ્ઞાન મળી જશે. હા, એની અંદર ચર્ચા તો છે, પણ આપણી PDF ફાઇલ પણ તમને એમાં અંદર જ્યારે સર્ચ કરશો તો મળી જશે. ને એની ઉપર બધી જ આ જે તારતમ વાણી તમને જે દર્શન કરી રહ્યા છો એની 14 ટીકાઓ, 14 જે ગ્રંથો છે એ પણ આપણે એમની અંદર રાખેલા છે PDF ફાઇલમાં. તો કંઈ વિશેષ માહિતી? हाँ जी मधु दीदी। मधु दीदी। जी दीदी। हाँ जी, करें रिकॉर्डिंग ऑफ क्या? हो गया प्रोग्राम? ओके ओके।